welcome back to my YouTube channel. This is your very own Riza, and today I'm gonna be telling you the monthly expense of a college going student, especially of Delhi University. So let's get started. So first of all, you guys are well known that you have to pay your college fee as well as examination fee, but I don't think we need to include that in the main monthly expense. So still I'm gonna brief you about that कि क्या होती है, कितनी होती है. तो कॉलेज फी आपको एक ईयरली पे करनी पड़ती है, नॉट सेमेस्टर वाइज. सेमेस्टर आपके ईयर में 2 बार होते हैं, लेकिन आपको फी एक ही बार ईयरली पे करनी होती है. 3 ईयर से आपके, तो आप 3 बार पे करोगे ईयरली. एंड वो लाई करती है ऑन एन एवरेज 12K to 15K. उससे ज़्यादा होती है बट बहुत ही कम कॉलेज में, जैसे कि सेंट स्टीफेंस में होती है थोड़ी ज़्यादा, बट एवरेज सारे कॉलेजेस में इतनी है. आई माई सेल्फ पे समथिंग अराउंड 12.5K फॉर बीकॉम ऑनर्स. एंड देन आप बाय एनुअल पे करते हो एग्जामिनेशन फ़ी. एग्जामिनेशन फ़ी आपके 2 सेम होते हैं, तो 2 बार पेपर होते हैं, राइट. तो 2 बार आप पे करोगे ऑब्वियसली. तो 2 बार आपके एग्जाम होते हैं, तो आप 2 बार एग्जामिनेशन फ़ी पे करते हो. वो भी वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कोर्स टू कोर्स. जिसके जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी फ़ी होती है. एंड दैट लाई बिटवीन 700 to 1500 रुपीज़. सो वो डिपेंड करती है कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, उन सब पे डिपेंड करती है. सो अब बात करते हैं मेन मंथली एक्सपेंसेस के. सो लेट्स गो. सेकेंड जो बहुत बड़ा खर्चा होता है, जो सबसे बड़ा खर्चा होता है मंथ का, दैट इज़ योर पीजी हॉस्टल और फ्लैट का रेंट. ठीक है. सो जो दिल्ली बेस्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका घर दिल्ली में होता है, तो उनके लिए ये एक्सपेंस नहीं होता है, तो उनका मेजर पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाता है एक्सपेंस का. एंड अगर आपका कॉलेज साउथ दिल्ली में लाई करता है और आप सत्य निकेतन जैसी जगह पे पीजी ले रहे हो, तो वहाँ पे पीजी एक्सपेंसिव भी होते हैं बाकी जगह की कंपैरिजन में. लाइक लक्ष्मी नगर में आपको पीजी मिल जाएंगे कम प्राइस पे, बट वो डिस्टेंस बहुत हो जाता है. सो सब जिनका कॉलेज साउथ दिल्ली में लाई करता है वो सत्य निकेतन प्रेफर करते हैं, एंड वो एक्सपेंसिव है. तो अगर फॉर योर फ्यूचर अगर आपको वहाँ आना है, तो यू नीड टू सेट दिस इन योर हेड कि रेंट 9K टू इट कैन गो अप टू 30K. वो आपके ऊपर है कि आप कैसा ले रहे हो कैसा नहीं. बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू. बाकी कोई भी लाइक इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो. चलो लेट्स फॉरगेट दिस एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ जो सेकेंड मोस्ट बड़ा एक्सपेंसिव होता है वो होता है ट्रैवलिंग का एक्सपेंस. नाउ देयर विल बी 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट. पहला जो कि दिल्ली में रहते हैं, जिनका घर दिल्ली में है या दिल्ली के पास में है, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव. एंड सेकेंड वो होते हैं जो आउट स्टेशन स्टूडेंट होते हैं, जो पीजीज वगैरह में रहते हैं. थर्ड वो होते हैं जो बहुत ही पास रहते हैं कॉलेज के. अब जो बहुत ही पास रहते हैं उसका कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं होने वाला, बिकॉज वो बाय वॉक जा सकते हैं, तो उनका इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं. सेकेंड जो पीजी में रहते हैं ऑब्वियसली दे विल टेक पीजी नियर टू देयर कॉलेज. वो दूर क्यों लेंगे, वो अपना एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्यों करेंगे. सो मोस्ट अगर हम एवरेज लेके चलें, मैक्सिमम की बात करें, तो दे लिव नियर द कॉलेज ओनली, दे टेक पीजी नियर द कॉलेज ओनली. बट इतना भी नियर नहीं होता, उनको ऑटो लेना ही पड़ता है. सो फॉर ऑटो मिनिमम प्राइस जो वो लेते हैं दैट इज़ 20. अगर हम एवरेज का बात करें, नॉट मिनिमम, एवरेज का बात करें, तो 20 एंड 20 दोनों तरफ से हो गया, तो फॉर अ डे इट इज़ 40 रुपीज़. एंड थर्ड वो होते हैं जो घर पे रहते हैं. अब घर पूरे दिल्ली में कहीं पे भी हो सकता है, राइट. तो उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस सबसे ज़्यादा होने वाला है. दे कैन ट्रैवल बाय मेट्रो, कैब, ऑटो, जो भी उनको प्रेफरेबल है वो उससे आते हैं. एंड अकॉर्डिंगली उनका उतना खर्चा होता है. अगर मेट्रो से आ रहे हैं, डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस की कितना खर्चा हो रहा है. ठीक है. तो ऑन एन एवरेज अगर हम एक दूर के बच्चे का मान ले, तो इट वुड बी अराउंड 100 रुपीज़ पर डे. ठीक है. बट इट डिपेंड्स, ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन एरिया कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कितना टाइम लगता है उनको आने में, क्या एरिया है उनका. इट डिपेंड्स ऑन दैट. सो कीप इन माइंड कि आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस होने वाला है अगर आप इन तीनों में से 2 कैटेगरी में लाई कर रहे हो तो. ठीक है. ना थर्ड जो बहुत ही बड़ा एक्सपेंस है और वो हम पहले से कंसीडर नहीं करते हैं, दैट इज़ फूड का एक्सपेंस. एंड फूड में कौन सा एक्सपेंस, लाइक आवर क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम 8 AM एंड समटाइम्स इट कैन गो अप टू 5 PM इन द इवनिंग. ठीक है. सो बीच में हमें ऑब्वियसली भूख लगेगी. सुबह तो हम चलो पीजी से खा के आ रहे हैं, अगर हमारे पीजी में फूड है. ठीक है. एक
और कैटेगरी है कि अगर हम फूड बना के ला रहे हैं बट वो डेली डेली नहीं हो पाएगा, बिकॉज 8 बजे आपको आना है, उसके लिए आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा एंड देन फूड रेडी कर रहे हो तो बहुत हेक्टिक हो जाता है. नोबडी गो फॉर दैट थिंग अगर वो पीजी में रह रहे हैं. और जो घर से आ रहे हैं उनके पास एक ऑप्शन है कि दे कैन ब्रिंग देयर लंच. ठीक है, अगर लंच ला रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो पीजी में रह रहे हैं बच्चे वो नहीं ला पाते हैं लंच, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सुबह सुबह उनको कोई देने वाला लंच नहीं है. उनका मन है तो वो बना रहे, उनका मन इन द सेंस उनके पास टाइम है तो वो बना सकते हैं, बट इट्स नॉट अ फीजिबल ऑप्शन एट ऑल. तो वो कॉलेज कैंटीन में ही खाना प्रेफर करते हैं उस टाइम पे. एंड वहाँ पे भी एक्सपेंस होता है एंड इट इज़ अ एक्सपेंस दैट कैन हैपन एनी डे. ठीक है, कभी भी आपकी क्लासेस लंबी खींच सकती हैं तो आपको वहाँ पे खाने की नीड हो जाती है. एंड मिनिमम जो आप एवरेज पे जितना भी स्पेंड करते हो उसमें वो 50 to 80 रुपीज़ हो जाता है. एंड समटाइम जब लॉन्ग डे हो जाता है आपको क्रेविंग्स होती है कि आप आइसक्रीम खा लो, आप कुछ भी स्मूदी पी लो, कुछ भी पी लो, तो ये कैंटीन के एक्सपेंसेस. सो इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ योर स्पेंडिंग, सो आई थिंक यू शुड कंसीडर इट. फोर्थ एक्सपेंस जो कभी कभी होता है दैट इज जब हमारे कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते हैं. जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स होते हैं ऑब्वियसली उनके पास इतना लाइक स्पेस नहीं होता है पीजी फ्लैट्स वगैरह में कि वो हर ओकेजन के अकॉर्डिंग कपड़े अपने पास रखें. वेराज जो घर पे रहते हैं उनके पास फिर भी होता है, आई एम नॉट सेइंग कि होता ही होता है, फिर भी होता है. तो जब फेस्ट वगैरह होता है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ता है ऑन द क्लोथ्स, क्योंकि ज़्यादातर थीम ही होती है फेस्ट में, तो वो फॉलो करने के लिए आपको थोड़ा बहुत उसमें एक्सपेंस करना पड़ता है. बट दिस इज़ नॉट अ डेली एक्सपेंस, पर मंथ में हो सकता है. और फेस्ट के टाइम पे स्टॉल्स भी लगती हैं तो आप पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप वहाँ से चीज़ें ले लो या कुछ खाने पीने का ले लो, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाते हैं फेस्ट के टाइम पे. फिफ्थ काइंड ऑफ एक्सपेंस है स्पेशली उनके लिए जो पीजी में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं. सो फूड का खर्चा जो हमें डेली नेसेसिटी है हमारे लिए खाना उसका, क्योंकि पीजी में ज़रूरी नहीं है कि आपके पीजी में फूड इंक्लूडेड ही हो या आपकी चॉइस नहीं है फूड इंक्लूड कराना, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप वो बना सकते हो. सो अगर आप बना भी रहे हो तो जो ग्रॉसरी का खर्चा है वो आपको इंकर करना पड़ेगा. ठीक है, एंड कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टिफ़िन लगवाया हुआ है या वो टिफ़िन भी नहीं, वो अपनी चॉइस से खाते हैं, उनको जो भी पसंद है वो खाते हैं पूरे दिन में, तो उनके एक्सपेंस अलग होते हैं. तो ये फूड का एक्सपेंस हो सकता है अगर आपके पीजी या फ्लैट में इंक्लूडेड है तो ये एक्सपेंस आप एलिमिनेट कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी कंसीडर कर लेना. एंड अगर आपके में इंक्लूडेड भी है तब भी कभी कभी आपका मन कर जाता है आज कुछ बना के अपने आप से खाते हैं, तो वो भी एक्सपेंस हो जाते हैं, मंथ में कई बार कर जाता है. और ऊपर से आपका फ्रूट्स वगैरह खाने का मन है तो ये सब डेली एक्सपेंस हो जाते हैं, अच्छे खासे हो जाते हैं. सो प्लीज़ कंसीडर इट. एंड देन आता है बुक्स रीडिंग या स्टेशनरी के सामान का बात. सो वो आप जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तो आप खरीद के रख लेते हो. सो वो उस टाइम के लिए बड़ा एक्सपेंस होता है, बट बाद में मंथ में इतना डिवाइड नहीं होता है. सो उसको भी कंसीडर कर लेना. बट जो मेन हमारी नेसेसिटीज़ हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग, फूड और छोटे मोटे मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो हमारे डेली में होते हैं. एंड सबसे बड़ा जो हमारे एक्सपेंस दैट इज़ पीजी और फ्लैट का रेंट होता है. एंड आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के लिए पीजी वो रेंट होता है, एंड जो दिल्ली बेस्ड स्टूडेंट है उनके लिए ट्रैवलिंग का एक्सपेंस सबसे बड़ा होता है. ठीक है, एंड ऑल्सो I'm gonna be giving you a reality check. If you are living in PG, you have to incur expense on every little thing in your life. There are numerous expense that you have to incur in a day. करने पड़ते हैं, that is necessity, हमारी necessity बन जाती है, हमें करने ही पड़ते हैं. So you have to be ready for that, because मुझे पहले किसी ने नहीं बताया था कि इतने एक्सपेंस होने वाले हैं. सो कीप इन माइंड कि मिनिमम से मिनिमम आपका 5K एक्सपेंस होने वाला है. इन केस आपका फूड वगैरह नहीं इंक्लूडेड है तो मान के चलो 5K to 7K होने वाला है. यू नीड टू मेक दिस पॉइंट इन योर हेड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बाकी आई वोंट से कि नहीं होगा, एक्सपेंस होने वाला है. दिल्ली बीइंग अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी होगा ही होगा. So be prepared for that. Baki, if you have any query, do let me know in the comment section down below. If this video have helped you in any ways, please do like this video, comment down below. If you have any query, do let me know in the comment section below. I'm sure to answer that. And take care guys. Peace out.